number 3. The next topic is the unit number 3, the story of an invitation, at page number 31. I hope so you all have the books and you have bought the notes also. So what we are going to do is unit number 3 of our book, Oxford English book, okay, and Oxford Modern English book 7. Okay, first of all, as you can see on the screen, I have written the story of invitation. ये हमने story जो है invitation वो पढ़नी है. इसके मेन कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं. इसमें बर्था है, ग्रेस है और आंट मार्गरेट है. इनके बारे में हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि ये स्टोरी में इन सब का रोल क्या है और इन सब ने क्या किया. Alright, these are the basic characters and this is the name of the story. Okay, so we are going to know about the difficult words and their meanings first so that we can easily understand the main idea of the story. Okay, सबसे पहले वर्ड है बैंकक्रप्ट, कंप्लीटली विदाउट मनी, कि आपके पास बिल्कुल भी कोई पैसे ना हो तो उसको क्या कहते हैं, बैंकक्रप्ट. कैरमल अ स्मूथ च्यू कैंडी, जिसको आपको पता है बहुत सारी मजे की जो कैंडी है उसको हम बोलते हैं च्यू कैंडी, जिसको हम च्यू भी कर सकते हैं और उसको स्मूथली बड़े आसानी के साथ उसको हम च्यू करते हैं. कमेंसमेंट का मतलब है अ सेरेमनी एट विच एकेडमिक डिग्रीज. Girls, can you hear me well now? All right, okay. यहाँ पर कंडेम का मतलब, यहाँ पे कमेंसमेंट का मतलब आ सेरेमनी एट विच एकेडमिक डिग्रीज आर कन्फर्म्ड, यानी कि ऐसी जो सेरेमनी है जिसमें आपको जो है एकेडमिक, जिस तरह सेरेमनीज हम एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो ये सेरेमनी है जिसमें आपको अवार्ड प्राइजेस वगैरह दिए जाते हैं. आपने जो होल द ईयर जो काम किया होता है उसको अप्रिसिएट किया जाता है, उसको अप्रिसिएशन जो है एज एन एप्रिसिएशन आपको चीजें दी जाती हैं. तो दिस इज व्हाट वी कॉल कमेंस, द कमेंस सेरेमनी. ओके, कंडेम टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ, यानी कि किसी चीज को आप जो है नेग्लिफाई कर लेते हैं, आप निग्लेक्ट करते हैं, आप किसी चीज को आप कहते हैं कि हम इस चीज को नहीं मानते, आप उसकी मज़ाहमत करते हैं, तो दैट इज व्हाट वी कॉल कंडेम. ओके, कॉर्डियल, वार्म, सिंसियर एंड फ्रेंडली. कॉर्डियल का मतलब यहाँ पे गर्म जोशी से, बड़े अच्छे तरीके से, फ्रेंडली अच्छे अंदाज से, दोस्ताना तरीके से. डॉर्माउथ अ सिटी इन नोवा स्कोटिया कनाडा, ये एक जगह का नाम है. इसी तरह से डॉग आउट अ स्मॉल रिंग शेप्ड लाइक डोनट, अ स्मॉल रिंग शेप्ड लाइक केक, आपने डोनट खाया होगा ऑब्वियसली, ये एक इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ सर्कल, और खैर बनाने की जरूरत तो नहीं, आप सबको पता है इट्स डबल रिंग. तो दैट इज अ एरिया जहाँ पर चॉकलेट वगैरह और इसकी, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप डोनट के बारे में सोचें, इसका मतलब ये है कि सिर्फ मैंने आपको आइडिया दिया है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल डोनट. डगरी अटेंडेशियस एंड अनप्लेजेंट ऑफ वर्क, यानी कि आप एक ही चीज को एक ही आपका वे ऑफ लिविंग है, एक ही तरह से आप जो है मोनोटनस लाइफ है उसको आप बिल्कुल एक ही तरीके से गुजार रहे थे, तो आप फेड अप हो जाते हैं, तो वो चीज जो है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री. ग्लो का इन ग्रेट नंबर, ग्रेव, डिग्निफाइड एंड सुमन इन कंडक्ट ऑफ करेक्टर, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से अपना करेक्टर जो है अपना इन जो है वे पेश करना. माइंड्स पाई अ स्मॉल राउंड पीस विद माइंड्स फीलिंग, यानी कि छोटा सा पीस जिसके ऊपर माइंड्स यानी फीलिंग जो है अ सॉर्ट ऑफ, जिसको कहते हैं वो जिस तरह हम जैम की फीलिंग कर लेते हैं इसी तरह हम माइंड्स भी फील कर लेते हैं. मॉर्निंग टू शो ग्रीफ ऑफ द डेड, मॉर्निंग का मतलब है कोई अगर आपका जो है अपना जो है खुदा ना खास्ता जो इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो आप उसके बारे में गमज़दा हो, तो दैट इज व्हाट वी कॉल इन ग्रीफ मॉर्निंग, ठीक है. पाउंड केक, अ टाइप ऑफ केक मेड फ्रॉम अ पाउंड ऑफ फ्लोर, अ पाउंड ऑफ फ्रूट एक्सेट्रा, ऐसा केक जो है जो फ्रूट से और चीज़ों से बना हो उससे क्या कहते हैं, पाउंड केक. प्रोवर्बियल ऑफ नेचर ऑफ प्रोवर्ब वाइडली रेफर टू फेमस, यानी कि वो चीज़ें जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप रिलेट करते हैं दूसरी अदर चीज़ों से, तो वो प्रोवर्बियल जो चीज़ें हैं उनको कहते हैं. सोमनली, इंटरेस्टली, सीरियसली, बड़े इंटरेस्ट लेके चीज़ों को करना. ट्राइंग, कॉजिंग स्ट्रेन, हार्डशिप और डिस्ट्रेस. टक आउट, अ टाइम टू ईट टक फूड, यानी वो चीज़ जो है जो टाइम जो आपको खाने के लिए दिया जाए, पीने के लिए दिया जाए, दैट इज टक आउट. विस्फुली, सैडली, विद यर्निंग, यानी कि आप बड़े सैडली तरीके से जो है किसी चीज़ को करते हैं, बड़ा सैड हो, तो दैट इज व्हाट वी कॉल विस्फुली. गर्ल्स, आर यू ओके विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द words to know or the difficult words? You can text me so that I can
have the idea of it. Okay, Alishba. Other students, Simal, Abiha, Iman, you got the idea? Okay, yes. So today we are going to start it. Bertha Sutherland hurried home from the post office and climbed the stairs of our boarding house. बर्था जो है वो जल्दी से भागती आ रही है अपने पोस्ट ऑफिस से और सीढ़ियां चढ़ रही है अपने बोर्डिंग हाउस से। बोर्डिंग हाउस वहां पर जहाँ पर आप जो है रहते भी हैं और आपको साथ साथ स्कूलिंग और सारा कुछ होता है। ऑन द थर्ड फ्लोर, जो कि थर्ड फ्लोर पर था, रूममेट ग्रेस और उसके साथी जो ग्रेस थी मैक्सवेल वाज सिटिंग ऑन द दीवान बाय द विंडो। वो दीवान पर बैठी है जिसके साथ ही विंडो है लुकिंग आउट इनटू द ट्वाइलाइट, और वो जो है रात के जो है उसकी रोशनी को देख रही है। अ ईयर गो, एक साल पहले, बर्था एंड ग्रेस हैड कम टू डॉर्माउथ, एक जगह पर आए, सिटी में आए तो अटेंड द एकेडमी। एकेडमी यानी ये अकेडमी के लिए पढ़ने के लिए। एंड फाउंड देमसेल्फ रूममेट्स, और उन्होंने देखा कि वो एक दूसरे के कमरे में जो है वो एक दूसरे की रूममेट्स हैं, साथी हैं। बर्था वॉज ब्राइट, प्रिटी एंड पॉपुलर, द फेवरेट ऑफ हर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। बर्था जो थी बहुत अच्छी बच्ची थी और वो हर टीचर की फेवरेट भी थी और क्लासरूम में बड़े अच्छे तरीके से वो चलती थी। ग्रेस वॉज अ ग्रेव क्वाइट गर्ल ड्रेस्ड एंड मॉर्निंग, और ग्रेस जो थी वो थोड़ी सी क्वाइट सी थी, हमेशा से सैड सैड रहती थी और बड़ी खामोश रहती थी। ठीक है। शी वॉज क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड, उसका दुनिया में कोई नहीं था। द आंट हु हैड ब्रॉट हर अप, वो आंटी जो उसको ब्रॉट अप किया था, हैविंग रिसेंटली डाइड, उनकी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ था। एट फर्स्ट शी हैड फेल्ट शाय, पहले तो वो बहुत ज़्यादा शाय फील करती थी, मतलब बहुत थोड़ा सा शर्माती थी विद ब्राइट एंड ब्रिलियंट बर्था से। बट देन सून बिकेम फ्रेंड्स, लेकिन फिर वो दोस्त बन गए। एंड द ईयर दैट फॉरवर्ड वाज अ वेरी प्लेजेंट ऑन, और जो आगे ईयर आया, अगला साल आया, वो बहुत ज़्यादा उनके लिए प्लेजेंट था। इट वॉज ऑलमोस्ट एंडेड नाउ, तकरीबन ख़त्म होने वाला था। फॉर द टर्मिनल एग्जाम्स हैड बिगन, क्योंकि एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले थे। एंड इन अ वीक्स टाइम स्कूल वुड क्लोज फॉर द हॉलीडेज, और जो फिर स्कूल था वो जो था हॉलीडेज के लिए ऑफ होने वाला था। हैव सम चॉकलेट्स ग्रेस, सैड बर्था गेली। बर्था ने बड़े खुशी से कहा कि ग्रेस तुम थोड़ी सी चॉकलेट्स ले लो। आई गोट सच गुड न्यूज़ इन माई लेटर टू नाइट दैट आई फेल्ट आई मस्ट सेलिब्रेट इट फिटिंगली, मैंने आज अपने लेटर में बहुत अच्छी एक न्यूज़ पढ़ी है। सो आई वेंट टू कार्टर्स एंड इन्वेस्टेड ऑल माई स्पेयर कैश इन कैरामल्स, इसलिए मैं अपनी कबर्ड पे गई और वहाँ पर मैंने जो है सारी चीज़ें जो है जो कैरामल्स वगैरह चीज़ें वगैरह ख़रीदी। इट्स रियली फॉर्चुनेट टू द टर्म इज़ ऑलमोस्ट आउट, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये टर्म जो है ख़त्म हो गई है। फॉर आई एम नियरली बैंकक्रप्ट, क्योंकि मेरे पास जो थे पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। आई हैव जस्ट इनफ लेफ्ट टू फर्निश अ टक आउट फॉर अ कमेंसमेंट नाइट एंड नो मोर, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि चीज़ों वगैरह को खरीद लूँ, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको उनको देख लूँ। व्हाट इज़ योर गुड न्यूज़ मे आई आस्क, सेड ग्रेस, तुम्हारी कौन सी गुड न्यूज़ है, कौन सी अच्छी बात है जो तुम्हें पता चली है, ग्रेस ने पूछा। यू नो आई हैव एन आंट मैग्रेट, तुम्हें पता है मेरी एक आंटी है जिनका नाम आंट मैग्रेट है, कॉमनली कांट आंट मैग, जिनको मैं आंट मैग कहती हूँ, आउट एट रिवल्सडेल, जो कि रिवलडेल्स पे रहते हैं। डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पता? देयर नेवर सच अ देयर नेवर वाज सच अ डियर स्वीट जॉली आंटी इन द वर्ल्ड, ऐसी आंटी मैंने दुनिया में नहीं देखी। आई हैड लेटर फ्रॉम हर, मुझे उनका खत मिला है। टू नाइट लिसन आई विल रीड यू व्हाट शी सेज, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाती हूँ कि उन्होंने इस लेटर में क्या कहा है। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज, अब उन्होंने क्या कहा है, आई वॉन्ट यू, मैं चाहती हूँ, टू स्पेंड, अब ये आंट मैं किसे कह रही हैं, बर्था को कह रही हैं। क्या कह रही है, आई वॉन्ट यू स्पेंड योर हॉलीडेज विद मी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी छुट्टियां मेरे साथ गुजारो। माई डियर, मेरी प्यारी। मैरी फेयरवेदर एंड लुइस फिश एंड लिली डेनिस आर कमिंग, ये सब उनके जो दो जाने वाले हैं वो आ रहे हैं। सो देयर इज जस्ट रूम फॉर वन मोर, तकरीबन एक ही कमरा है। एंड दैट वन मस्ट बी योर सेल्फ, और वो तुम हो, तुम्हारे लिए है। कम टू रिवर्सडेल, तुम आओ, व्हेन स्कूल क्लोजेस, जब स्कूल बंद हो जाए। एंड आई विल फीड यू, मैं तुम्हें दूंगी, ऑल द स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम्स एंड पाउंड केक एंड डोनट्स एंड माइंड स्पाइस, ये सारी चीज़ें तुम्हें खाने के लिए दूंगी। एंड ऑल द डिलीशियस इनडाइजेस्टेबल थिंग्स दैट स्कूल गर्ल्स लव एंड cheerful मदर्स condemn, और जो है वो जो है मैं तो तुम्हें वो सारी चीज़ें जो तुम्हें पसंद हैं वो दूंगी, और वो सारी चीज़ें जो नीचे अम्माएँ जो हैं वो बना करती हैं वो भी मैं तुम्हें दूंगी। मैरी एंड लू एंड लिटिल गर्ल्स आफ्टर यू ऑन हार्ट आई नो, एंड यू शैल ऑल डू जस्ट एज यू लाइक, एंड वी विल हैव पिकनिक्स एंड पार्टीज एंड मैरी डूइंग्स galore.
तो वो कहती है कि हम सब ये जो है इंजॉयमेंट करेंगे, तुम जब स्कूल ऑफ हो जाए तो तुम आना और हम इन सबको इंजॉय करेंगे। देयर सेड बर्था लुकिंग अप एट विद अ लॉफ, इजंट दैट लवली? बर्था बड़ी खुशी से उसको कह रही है क्या ये बड़ी मजे की और अच्छी बात नहीं है? हाउ डिलाइटफुल इट मस्ट बी। पेज नंबर 33 है स्टूडेंट्स, you must be opening at page number 33 of your book. How delightful it must be to have friends like that, to love you and plan for you, said Grace. Grace ने कहा कितनी अच्छी बात है कि ये लोग जो है तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हें बुलाते हैं विशफुली, बड़ा सैड तरीके से। आई एम श्योर यू विल हैव अ प्लेजेंट वेकेशन, मुझे पता है कि तुम जो है अपनी वेकेशन जो है वो इंजॉय करोगी। एज फॉर मी, मेरे लिए, आई एम गोइंग इन टू क्लार्क्समैन बुक स्टोर, मैं क्लार्क्समैन बुक स्टोर पर जाती हूँ until school reopens, जब तक जो स्कूल ओपन होंगे, यानी कि उसके पास तो कोई रहने की जगह ही नहीं है, ठीक है। आई सा मिस्टर क्लॉकमैन टुडे एंड ही एग्रीड टू टेक मी, मैंने उनसे बात की थी और उन्होंने कहा था कि ठीक है मैं तुम्हें ले जाऊंगा। बर्था लुक सरप्राइज्ड, बर्था को बहुत हैरानी हुई। शी हैड नॉट नोन दैट ग्रेस वेकेशन प्लान्स वर, उसे नहीं पता था कि उसने क्या प्लान कर रखा है। आई डोंट थिंक यू ऑट टू डू दैट, मुझे नहीं लगता तुम्हें ऐसा करना चाहिए ग्रेस। शी सैड थॉटफुली, सोचते हुए उसने कहा, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड यू नीड अ गुड रेस्ट, तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो और तुम्हें तो रेस्ट की जरूरत है। इट विल बी ऑफुली ट्राइंग टू वर्क एट क्लार्क्समैन ऑल समर, ये अच्छी बात नहीं है कि तुम सारी गर्मियां जो है वहां पर काम करती रहो। देर इज नथिंग एल्स फॉर मी टू डू, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, सेड ग्रेस। ग्रेस ने कहा, ट्राइंग टू स्पीक चेयरफुली, यू नो आई एम एज पुअर एज द प्रोवर्बियल चर्च माउस, तुम्हें पता है कि मैं इतनी ही गरीब हूँ जितना कि कोई चर्च का माउस, बर्टी। एंड सिंपल ट्रूथ इज दैट, और सबसे बड़ी सच्चाई ये है, दैट आई कांट अफोर्ड टू पे माई बोर्ड ऑल समर एंड गेट माई विंटर आउटफिट्स अंटिल आई डू अर्न समथिंग टू अर्न। तुम्हें पता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मेरे पास कोई ऐसे वसाइल भी नहीं है कि मैं उनको स्पेंड कर सकूं और अपने पे खर्च कर सकूं। मेरे पास तो यही तरीका है कि मैं कहीं जाकर थोड़ा बहुत कमाऊं और फिर अपने लिए कोई चीज़ ले सकूं। I shall be too busy to be lonesome and I shall expect long. मैं तो इतनी जो है बिजी हो जाऊंगी, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं अकेली हूँ। न्यूजली लेटर फ्रॉम यू, और मैं तुम्हारी लेटर्स का इंतजार करूंगी। टेलिंग मी ऑल योर फन passing योर vacations on to meet and second hand, you will see. Well, I must set to work at those algebra problems. I tried them before dark but I couldn't solve them. मैं अब अलजबरा के क्वेश्चंस करती हूँ जो कि मैं पहले नहीं कर सकी जो है शाम होने से पहले। My head ached and I felt so stupid. How glad I shall be when exams are over. यानी कि मैं किस तरह से खुश होंगी जब एग्जाम्स खत्म हो गए। I suppose I must revise the senior English things the evening, said Bertha absently. बर्था ने कहा कि मैं भी जो है इंग्लिश के कुछ चीज़ों को रिवाइज कर लूँ। But she made no move to do so. लेकिन उसने ऐसा ना किया। She was studying her friend's face. वो अपनी दोस्त का चेहरा पढ़ रही थी। How very pale and thin Grace looked. कि पेल, कितनी जर्द और कितनी पतली जो है वो दुबली पतली वो नजर आ रही थी। Surely much paler and thinner when she had come to academy, उससे भी ज्यादा जब वो academy आई थी, and she had not by any means been palm and rosy then, और उससे भी अलावा जो है वो ना तो सही बेहतर हो सकी है ना ही वो जो है कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकी है, ठीक है। जस्ट देन अ थॉट डॉटेड इनटू बर्थास ब्रेन, उसी वक्त जो है एक थॉट जो है एक ख्याल जो है बर्था के माइंड में आता है। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या अजीबोगरीब बात है। said she said aloud so suddenly and forcibly that Grace fairly jumped. What is? Oh, nothing much, कुछ नहीं, said बर्था। बर्था ने कहा, getting up briskly, बड़ी आस्तिकी से, see here I am going to go get to work, मैं काम के लिए जा रही हूँ। I wasted enough time, मैंने अपना बहुत सारा वक्त ज़ाया कर लिया है। She curled herself and on the divan and tried to study her senior English. उसने अपनी इंग्लिश पढ़ने की कोशिश की, but her thoughts wandered hopelessly to and finally she gave it up in despair and went to bed. और जो है वो उसने पढ़ना भी छोड़ दिया और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। There should could not be sleep, उसे नींद नहीं आती। She lay awake and wrestled with herself. It was after midnight when she sat up in the bed and said solemnly, I will do it. वो कहती है, वो अपने बेड पे बैठी है और वो सोच रही है कि मैं ये जरूर करूंगी। नेक्स्ट डे, अगले दिन, बर्था रोट अ कॉन्फिडेंशियल लेटर टू आंट मैक। बर्था क्या करती है, एक कॉन्फिडेंशियल, यानी कि कॉन्फिडेंशियल किससे, कि वो ग्रेस से छुप के जो है वो लेटर आंट मैक को लिखती है। शी थैंक्ड हर फॉर हर इनविटेशन, वो उसका शुक्रिया अदा करती है उसके इनविटेशन करने पे। एंड देन टोल्ड हर ऑल अबाउट ग्रेस, और वो उसको ग्रेस के बारे में सारा कुछ बताती है। कौन बताता है, बर्था बताती है। किसको, आंट मैक को। किसके बारे में, ग्रेस के बारे में, ठीक है।
एंड व्हाट आई वांट टू आस्क, और मैं क्या पूछना चाहती थी आंट मैग, इज दैट यू विल लेट मी ट्रांसफर माय इनविटेशन टू ग्रेस, क्या मेरा इनविटेशन आप ग्रेस को दे सकती हैं, एंड आस्क हर टू गो टू द रिवर स्टेज दिस समर इन माय स्पेस, आप मेरी जगह उसको बुलवा लें। डोंट थिंक मैं अनग्रेटफुल, मुझे ये मत समझिएगा कि मैं कोई नाशुक्री कर रही हूँ, नो आई एम श्योर यू वुड नॉट, यू ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंग्स, आप हमेशा मेरी बात को समझती हैं, बट यू कांट हैव अस बोथ, हम एक वक्त में दोनों नहीं आ सकते, एंड आई रादर ग्रेस शुड गो, और मुझे लगता है कि ग्रेस को जाना चाहिए, इट विल डू हर सो मच गुड, ये उसके लिए बेहतर होगा, एंड आई हैव अ लवली होम ऑफ माई ओन टू गो टू, और मेरे पास तो अपना घर है जहाँ पर मैं जा सकती हूँ, एंड शी हैज नन, और उसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, आंट बैग अंडरस्टूड एज यूजुअल एंड वाज परफेक्टली विलिंग, आंट बैग जो थी वो बहुत ज़्यादा जो खुश थी, अंडरस्टैंड करती थी, एंड यूजुअल एंड वाज परफेक्टली विलिंग, और वो बहुत ज़्यादा इस बात पर खुश थी कि वो उसको रख सकेंगी। सो शी रोट टू बर्था, उन्होंने, रोट का मतलब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, एंड आवाज़ तो मेरा माइक बिल्कुल सही है। Okay. Grace must never suspect where Bertha and enclose a note and invitation. Grace, I shall have to manage this affair very carefully. मुझे ये चीज़ जो है, गर्ल्स कैन यू हेयर मी वेल? आपको मेरी आवाज़ आ रही है और यूनिट जो है वो आपको समझ आ रहा है सबको? ज़रा टेक्स्ट कीजिए मुझे ताकि आप लोगों का मुझे आइडिया हो सके। आपको आवाज़ आ रही? ओके ओके, ठीक है। ऑल राइट, आई शैल हैव टू मैनेज दिस अफेयर वेरी केयरफुली, मुझे ये जो काम है ये बड़े अच्छे तरीके से करना चाहिए। रिफ्लेक्टिव बर्था, बर्था ने कहा ग्रेस मस्ट नेवर सस्पेक्ट दैट आई डिड इट ऑन पर्पस, ग्रेस को पता नहीं चलना चाहिए कि ये मैंने जानबूझकर किया। आई विल टेल हर दैट सर्कमस्टांसेस हैव प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एक्सेप्टिंग आंट्स बैग इनविटेशन, मैं इसको ये कहूंगी कि हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि आंट बैग की जो इनविटेशन है वो नहीं मैं कबूल कर सकती। दैट इज इट ट्रू इनफ, no need to say that the circumstances are hers not mine, and I will say I just asked Aunt Meg to invite her in my place and that she has done so, और उसने आंट मैग ने उसको इसी तरह से कहा जिस तरह से वो करना चाह रही थी। When Grace came home, जब ग्रेस घर आई फ्रॉम हर हिस्ट्री एग्जामिनेशन दैट डे, अपने घर एग्जामिनेशन देकर हिस्ट्री का पेपर देके, बर्था टोल्ड हर द स्टोरी, बर्था ने उसे स्टोरी बताई, एंड गेव हर आंट मैग कोर्डियल नोट, और उसने आंट मैग का जो आंट मैग ने उसके लिए लिखा था ग्रेस के लिए वो भेजा। यू मस्ट कम टू मी इन बर्थाज प्लेस, तुम्हें आना चाहिए बर्था की जगह। रोड द लेटर, लेटर में लिखा था आई फील एज इफ आई न्यू फ्रॉम योर लेटर्स एंड आई विल कंसिडर यू एज अ सॉर्ट ऑफ ऑनररी नीस एंड आई विल ट्रीट यू एज इफ यू वर बर्था हरसेल्फ, इजंट इट स्प्लेंडेड ऑफ आंट मैग, सेड बर्था डिप्लोमेटिकली। वो सारा बताती है कि आंट मैग ने तुम्हें अपनी नीस बना लिया है और वो चाहती है कि तुम आओ, तुम मेरी जगह वहां पर जो है अपनी समर वेकेशन जो है वो स्पेंड करो। ऑफ कोर्स यू विल गो ग्रेस। Oh, I don't know, said Grace is bewildered. Grace बहुत हैरान हुई। Are you sure you don't want to go, बर्था? तुम वाकई नहीं जाना चाहती? Indeed, हाँ, I don't want to go. मैं नहीं जाना चाहती, dreadfully, said बर्था frankly. बर्था ने कहा, but as I have told you, जब मैंने तुम्हें बताया, it is impossible, ये impossible है. But if I am disappointed, Aunt Meg must not be. You must go, Grace, and that is all there is about it. वो बर्था कहती है कि तुम्हें हर सूरत में उधर जाना चाहिए, आंट मैग को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। इन दैट ग्रेस डिड गो अ लिटिल पजल्ड एंड डाउटफुल स्टिल बट थैंकफुल बियॉन्ड वर्ड्स टू एस्केप द डगरी ऑफ द काउंटर एंड द नॉइज एंड द हीट ऑफ द सिटी। फिर वो उसके जहन में ये चीजें आई कि गर्म कितना सिटी है और ये सारा कुछ। बर्था वेंट होम, घर गई, फीलिंग अ लिटिल बिट ब्लू इन सीक्रेट, it cannot be denied, but also feeling quite sure that if she had to do it all over again she would do this the same। अगर इसको ये दोबारा सब कुछ करना पड़ा तो फिर भी वो ये सब कुछ उसके लिए करेगी। द समर स्लिप क्विकली बाय एंड फाइनली टू लेटर्स केम फ्रॉम बर्था, वन फ्रॉम आंट मैग एंड वन फ्रॉम ग्रेस। बर्था को दो लेटर्स आए, एक आंट मैग की तरफ से और एक ग्रेस की तरफ से। आई हैव हैड अ लोनली टाइम, रोड द लेटर, ओ बर्टी व्हाट डू यू थिंक I am to stay here always. Oh, of course, I am going back to school next month, but this is to be my home after this. Aunt Mac, she makes me call her that. She says I must stay with her for good. In Aunt Mac's letter was this paragraph. अब Aunt Mac वो वहाँ पर जाके बहुत खुश है। Aunt Mac जो है
आंट मैग जो है वो उसके साथ बहुत अच्छा सलूक किया है. ग्रेस इज राइटिंग टू यू एंड विल हैव टोल्ड यू दैट इनवाइटेड कीप हर हियर. यू नो आई हैव ऑलवेज वांटेड अ डॉटर ऑफ माय ओन. आंट ग्रेस उसे क्या कह रही है, आंट मैग उसे क्या कह रही है कि मुझे ग्रेस जैसी बच्ची चाहिए थी, बट माई ग्रीडी ब्रदर्स एंड सिस्टर वुड नेवर गिव मी वन ऑफ देयर. उन्होंने कभी मुझे अपने बच्चे नहीं दिए, सो आई इंटेंड टू अडॉप्ट ग्रेस. अब मैं ग्रेस को अडॉप्ट करना चाहती हूँ. शी इज द स्वीटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड. बहुत अच्छी लड़की है एंड वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर सेंडिंग हर हियर. मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने उसको यहाँ भेजा. यू विल नॉट नो हर when you see her. She has grown plump and rosy. अब तो तुम उसे पहचान भी नहीं सकोगे क्योंकि उसकी सेहत जो है वो बहुत अच्छी हो चुकी है. बर्था folded her letters up with smile. बर्था ने अपने लेटर जो है फोल्ड किए हंसते हुए. I have a very delightful feeling that I am the good angel in the story book, she said. वो कहती है कि मेरी जो हिस्ट्री में नाम है वो इस एक फरिश्ते के तौर पर लिखा जाएगा. This is all the story about girls, you know, the story of invitation. आप सबको समझ आया girls? You got the idea about it? Yes girls, I am going to unmute you ताकि आप लोगों जो है मुझे आप सब unmute कीजिए खुद को. जी girls, any problem, any questions from today's lecture? No, miss. समझ आ गया? मिस आपकी आवाज नहीं है. आवाज नहीं आ रही है आपको? मिस आ रही है. मैं बिल्कुल आप सब बच्चों को आ रही. जिसको आवाज नहीं है बेटे प्लीज चेक योर यू नो हेडफोन्स और स्पीकर और एनी प्रॉब्लम इज देयर आउट एट योर साइड, क्योंकि यहाँ पर तो एवरीथिंग इज इन वर्किंग. आई एम नॉट अनम्यूटेड. कौन नहीं अनम्यूटेड? अलिशा आप अपने आप को खुद अनम्यूट कीजिए. All right, girls. Today's lecture is all about the story of invitation. The characters we have read about is Bertha, Grace, and Aunt Margaret. And this is all about कि हम एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, हमें एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए. उनकी अगर हम किसी के बारे में जानते हैं, अगर किसी के बारे में हमें नॉलेज है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए. This is all the crux of the story. Inshallah, we will be doing the next topic, the question answers and the MCQs of this in our next lecture, Zoom lecture. Any questions by your side, girls? No, miss. No, miss. All right. So एक छोटी सी नेकी की बात कि किसी जो आपके घर में काम करते हैं उसको कोई अच्छी सी चीज दे दें, कोई छोटी सी कैंडी दे दें, कोई चॉकलेट दे दें, ताकि वो भी आप जैसी एक खुशियों की मुंतजिर बंदी है. ठीक है, तो उसका भी ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच एंड सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट Zoom lecture. अल्लाह हाफिज.